ऑलराइट गाइस, तो मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सैलरी होती है एक इंडियन रनर की, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है अगर आप रनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। दो पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगा। एक, अगर आप स्टेट या नेशनल्स तक ही खेलते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो जैसे कि एशियन गेम्स, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या फिर ओलंपिक्स, इनमें अगर क्वालिफाई कर जाते हो या फिर कोई प्लेसिंग ले आते हो टॉप 5 टॉप 6 में, टॉप 3 में अगर आ जाते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो क्या क्या आपकी स्कोप रहेगी इसी स्पोर्ट में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है गाइज। अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हो तो ये वो चैनल है जहाँ पे आपको रनिंग के बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको आपका कोच नहीं देगा वो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को कर दो लाइक और उस घंटे को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आ सके। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या आपकी स्कोप रहेगी अगर आप स्टेट या नेशनल्स तक खेलते हो। देखो दोस्तों, अगर आप स्टेट या नेशनल्स तक खेलते हो तो आपको क्या जॉब मिल जाएगी, क्या सैलरी मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई भी जॉब आपको लाइक तोहफे में तो नहीं मिलेगी। कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ क्राइटेरिया हर जॉब का होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर हो जाती हैं उन लोगों को जो स्टेट या नेशनल खेले होते हैं, मगर किस क्वालिफिकेशन पे, किस क्राइटेरिया पे। देखो, तोहफे में नहीं मिलेगी कोई जॉब। ऐसा नहीं होगा अगर आप स्टेट नेशनल जीते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। कुछ क्राइटेरिया होता है और वो ये होता है, सबसे पहले तो आपके पास कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th है, कुछ नहीं तो 10th तो होनी ही है, तब जाके आपको कुछ जगहों में नौकरी मिल सकती है। मगर अगर आपके पास 12th है तो आपको बहुत सारी जगहों में जो नौकरी मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, रेलवे, पुलिस, ONGC, भारत पेट्रोलियम, ये प्राइवेट हैं। कुछ प्राइवेट में भी मिल जाती है, कुछ गवर्नमेंट में भी मिल जाती है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। मगर मेरा सजेशन यही है, आप क्लास 12 तक तो एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ कर लेना। क्योंकि मैं स्टेडियम जाता हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ कर आ जाते हैं। देखो, पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, रनिंग में कुछ नहीं होगा। आप स्टेट जीत जाओगे, नेशनल जीत जाओगे, और अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेल पाए तो कुछ ज़्यादा आपको नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट चाहकर भी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी 12th है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपकी 10th है तो पॉसिबिलिटी है, मगर मैं चाहूँगा वो रिस्क ना लो। अगर आपने 10th करी है, वेरी गुड, आप 12th भी कर लो। अगर आपने 12th नहीं करी, भाई ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर किसी स्कूल में जाके 12th करो। ओपन से फॉर्म भर दो, NIUSA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से फॉर्म भर दो। 2-2.5 का फॉर्म भरा जाएगा, 1 साल में आपकी 12th हो जाएगी। क्या करना है, दिन में 1 घंटा पढ़ना ही तो है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बिना 12th के। अगर आप रनिंग में नेशनल भी जीत जाओ तो भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद कोई अच्छी जॉब ना भी मिल पाए, तो क्यों ऐसा रिस्क लेना है। इतना भी क्या फ़ायदा अगर आपको कुछ लाइक बेनिफिट मिल ही ना पाए रनिंग करके, स्टेट नेशनल जीत के भी, तो प्लीज़ एटलीस्ट अपनी 12th तो कर लो। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, स्टेट नेशनल जीते हो, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। ये लोग तो लाइक एथलीट्स हायर करते रहते हैं, भारत पेट्रोलियम, ONGC, इन लोगों को तो चाहिए होते हैं, कोचेस चाहिए होते हैं। तो आपको वहाँ पे आसानी से नौकरी मिल जाएगी अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है और आप स्टेट नेशनल जीते हो। हाँ, कुछ क्राइटेरिया होगा, ये नहीं है कि अगेन की जॉब तोहफे में मिल जाएगी। ये होगा कि कोटाज होते हैं, जैसे कॉलेज में कोटा होते हैं वैसे ही कंपनीज़ में भी अलग अलग सारी कंपनीज़ में अपने अपने कोटाज होते हैं। अगर आप नेशनल्स में टॉप 3 में हो तो आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी, या क्या क्या आपके लिए लाइक रिलैक्सेशन होंगे, क्या क्या लाइक आपके लिए जो रूल्स हैं, जो लाइक किसी को अगर 60% चाहिए तो आपका शायद 40% में भी हो जाए। ऐसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं अलग अलग कंपनीज़ में बेस्ड ऑन कि आपने नेशनल्स में कितना अच्छा करा है या स्टेट में कितना अच्छा करा है। तो ये थी गाइस बात, अगर आप स्टेट या नेशनल्स खेले हो, जीते हो, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जॉब्स की गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात कर लेते हैं अगर आप नेशनल से आगे खेले हो, यानी कि इंटरनेशनल आपने खेला है या फिर इंटरनेशनल में आपकी प्लेसिंग है, कॉमनवेल्थ में, एशियन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में अगर आप प्लेसिंग ले आते हो, तब क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, वहाँ पे भी मैं बताऊँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अगेन तोहफे में नहीं मिलेगा कुछ भी। मेरा सजेशन ये रहेगा, मिल तो जाएगा। देखो, अगर आप इंटरनेशनल खेले हो या प्लेसिंग ले आए तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मगर एक चीज़ होती है कि आपको एक टाइम पे मिल गई, जैसे कि आपने सपोज़ आपने मान लो कि आपने कोई, आपके पास पढ़ाई लिखाई की अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आप कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट खेल के भी आ गए तो आपको हो सकता है उस टाइम पे किसी ने 50 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दे दिया, मगर उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, एथलेटिक्स में एक एज होती है 30 के बाद रिटायर करोगे, खींच खिंचा के 35, वो भी बहुत कोई डेडिकेटेड होगा तब। फिर क्या करोगे, कब तक आप उस पैसे को चलाओगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके, तो कब तक आप उस पैसे को चला लोगे, इतने लाइक 20-25 लाख में ठीक है कुछ लोगों की ज़िंदगी शायद कट भी सकती है अगर वैसा है तो, मगर वो भी रिस्क है ना। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और आप सोच रहे हो कि आपको इवेंट खेल लोगे और जीत जाओगे, कितनी पॉसिबिलिटी है जीतने की। इंजरीज़ बहुत कॉमन है एथलेटिक्स में। अगर आप ये सोच के कोई कंपटीशन खेलो कि ठीक है मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, कंपटीशन जीत जाऊँगा, गवर्नमेंट से 50 लाख मिल जाएगा, उसमें ज़िंदगी कट जाएगी, अगर कंपटीशन नहीं जीते तो क्या होगा, कोई इंजरी हो गई तो क्या होगा। एथलेटिक्स में इंजरी होना तो मतलब ऐसे इंजरी हो जाती है एथलेटिक्स में। मैं बताना चाहूँगा अमिया कुमार मलिक ने जब नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, वो तो हीट में तोड़ा था, उसके बाद जो रेसेस थी उनमें उनकी इंजरी हो गई थी, तो फाइनल में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हीट में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बट फाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, नेशनल लेवल के बंदे को तो इंजरीज़ होती रहती हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन खेल लोगे, पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये है 10th तो कर ही लो, और अगर 10th करी है, बेस्ट सजेशन मेरा यही है 12th कर लो। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा ग्रेजुएशन करो, एक बार को नहीं बोलूँगा, मगर 12th तो कर ही लो, ताकि कोई इंटरनेशनल इवेंट खेल कर आओ तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट की जॉब का मतलब है रिटायर करोगे तब भी पेंशन आएगी, आपके बीवी बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, तो इसीलिए 12th तो कर लो। हाँ, अगर आपने 12th से ऊपर करा है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ देती है, इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीवी सिंधु का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना बता दूँ, पीवी सिंधु एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो कि रियो ओलंपिक्स जो 2016 में हुए थे उसमें सिल्वर लाई थी। पैसे की बात तो अलग रख दो, उन्हें क्या क्या पैसा मिला वो सब तो अलग रख दो, उनको IAS की जॉब भी मिली, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, समझ रहे हो, कलेक्टर की जॉब। उन्होंने कभी UPSC के एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी उन्हें IAS की पोस्ट मिल गई। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर लाए ओलंपिक्स में। और वो क्यों मिली? क्या उनको ये मिली होती अगर वो 10th या 12th पास होती? नहीं, उन्होंने मास्टर्स करा हुआ है, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स, उन्होंने मास्टर्स करा हुआ है, यानी कि MBA करा हुआ है, इसीलिए उनको वो पोस्ट मिल गई। गवर्नमेंट ने देखा ये तो स्पोर्ट्स में भी इतनी अच्छी, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, IAS जैसी पोस्ट जो कि सपना होता है लोगों का IAS की पोस्ट लेना, वो उनको तोहफे में मिल गई। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो ये अहमियत होती है पढ़ाई लिखाई की। अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूँ तो अगर आपने 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन करिए तो और भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मगर आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होगे उतनी ज़्यादा आपकी जो जॉब है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी गाइज़। अगर आप स्टेट या नेशनल जीत जाते हो, अगर आप इंटरनेशनल खेल जाते हो, तो ये सब जॉब की दिक्कत नहीं होगी। 12th करी है तो जॉब की तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। गवर्नमेंट से आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी अगर आपने 12th करी है तो। स्टेट नेशनल खेले हो तो कुछ रियायतें मिल जाएंगी, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। इंटरनेशनल खेले हो तब तो आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 12th आपकी होनी चाहिए मगर, ठीक है। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इतने फ़ायदे हैं। अगर आप इंटरनेशनल खेलो, यहाँ पे इंटरनेशनल की बात करूँगा मैं, मोस्टली 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख ऐसे तो तोहफे में मिल जाते हैं। किसको नहीं मिले जो इंटरनेशनल खेल के आए? मोस्टली जो खेलने नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो प्लेसिंग लेकर आए टॉप 3 में, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड जो लेके आते हैं, उनको 25 लाख, 50 लाख, कभी कभी 1 करोड़ भी मिल जाता है गवर्नमेंट से। तो पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ से ज़रूर एग्री करता हूँ कि कंपेरेटिवली बाहर की कंट्रीज़ से यहाँ पे पैसे बहुत कम मिलते हैं, मगर अगेन कुछ नहीं से कुछ बेहतर। हमारी तो उम्मीद यही है हम एथलीट्स की, मेरी आप सबके लिए, कि आप लोगों को भी उस तरीके की फैसिलिटी मिली जैसे बाहर मिलती है, जैसे USA में मिलती है, जापान में मिलती है, चाइना में मिलती है लोगों को एथलेटिक्स की, हमें भी मिले। मगर अभी तो जो सिनेरियो है उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप एथलेटिक्स में आगे जाते हो तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।